विद्या को अध्ययन कर लेते हैं। सारी विद्याओं को सीख गए और गुरुजी कहने लगे अब मैं तुम्हें वो विद्या सिखाने जा रहा हूं जो योगियों की विद्या है, जो मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की विद्या है। तो हम कथा को इसीलिए सुनते हैं, राम कथा और रामचरित्र अलग अलग होता है। रामचरित्र में ही राम कथा का सार मिलता है और राम वो होते हैं जो सबके अंदर रम रहे हैं। तो ये कथा हम इसलिए सुन रहे हैं कि हमारा आपका कल्याण हो। अगर हम रामचरित्र को ही सुनते रहेंगे कि राम जी दशरथ के बेटा थे और उनका मिथिला नगरी में विवाह हुआ, वनवास हुआ, रावण हर ले गया, रावण को मारा, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन हम आप कथा सुनने आए हो तो हमारा कल्याण कैसे होगा। अब राम जी को गुरु जी विद्या सिखा रहे हैं, ये विद्या हमें आपको भी सीखनी है। तो गुरु जी कहते हैं राम जो कुछ यहाँ जानने में आता है, मानने में आता है, देखने में आता है, ये सब मिथ्या है। ये शरीर हमारा अपना नहीं है, ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर आत्मा से प्रकाशित होता है। बताया क्या है, ये शरीर 5 तत्वों से निर्मित है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये रचा शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये रचा शरीरा। 5 तत्वों से हमारा आपका शरीर बना हुआ है और इसमें 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और इसमें 5 प्राण हैं, मुख्य प्राण, अपान प्राण, समान प्राण, बयान प्राण, उदान प्राण। इसमें 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जो आत्मा है वो अपने स्वरूप को भूल गई है, इसलिए हम आप अपने आप को शरीर मानने लगे हैं कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं। ये शरीर पैदा हुआ है, शरीर मर जाएगा। शरीर जवान होता है, बूढ़ा होता है, बचपना होता है, लेकिन आत्मा ना कभी जवान होती, ना बूढ़ी होती, ना उसका बचपना होता है। आत्मा चेतन स्वरूप है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो पैदा होने वाली मरने वाली नहीं है। गुरु जी कहते हैं राम तुम्हारा जो स्वरूप है ना, बोले हाँ गुरुदेव, कट सकता नहीं शस्त्र से बहे और ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन से वह वर्षा भी बहा नहीं सकती। तुम्हारा जो स्वरूप है वो अजर अमर अविनाशी है। तो हमारा आपका जो स्वरूप है, बड़े गौर से माताएं बहनें सुने, क्योंकि इसीलिए हमें मानव जीवन मिला है। ये जो बोलने वाला हमारे आपके अंदर है, जो देखने वाला है, यही हम शरीर नहीं है। जैसे मकान हमारा है, हम मकान नहीं है, इसी प्रकार से शरीर हमारा है, लेकिन शरीर हम नहीं है। हम कौन है? हम आत्म स्वरूप हैं, हम अजर अमर अविनाशी हैं। हम न कभी पैदा होते हैं, न कभी मरते हैं। तो राम जी को गुरु जी यही बतला रहे हैं, राम अपने स्वरूप को संवारो, अपने स्वरूप को संवारो, अपने स्वरूप का बोध करो, तुम पैदा होने वाले मरने वाले नहीं हो। और तुम्हारे स्वरूप से ही इस पूरा मनुष्य नगर प्रकाशित हो रहा है, एक एक रूप प्रकाशित हो रहा है। बताया है गुरु जी ने क्या कि रामो सचिदा नंद दिनेशा और ना जय मोह विशाल गुरेशा। जय हो
हमारा आपका स्वरूप कैसा है? आनंद का। आनंद देखा किसने? आनंद देखा किसी ने कैसा होता है? देखा किसी ने? नहीं देखा। आनंद कैसा होता है? अच्छा, आनंद महसूस किया, आनंद आता है, ये तो सबने महसूस किया होगा कि आनंद आता है, लेकिन ये नहीं पता लगा कि आनंद होता कैसा है। स्त्री रूप होता है, पुरुष रूप होता है, मोटा होता है, पतला होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, ये नहीं पता। स्वादों का तो पता है, स्वाद मीठे होते हैं, चरपरे होते हैं, कसैले होते हैं, खट्टे होते हैं, स्वादों को तो पता है, लेकिन आनंद का नहीं पता आनंद कैसा होता है। तो आनंद बताएं, आनंद परमात्मा स्वरूप होता है, आनंद ही परमात्मा का रूप है। आनंद होता है लेकिन ये नहीं पता कैसा होता है, लेकिन महसूस सबको होता है। इसके लिए कोई शब्द नहीं बना कि आनंद के बारे का कोई बखान कर सके, इसलिए परमात्मा का कोई बखान नहीं कर सकता। वेद शास्त्र हार गए उसका बखान करते करते, नहीं बता पाए, लेकिन आनंद स्वरूप ही परमात्मा है। आनंद स्वरूप ही परमात्मा है। तो बता रहे हैं आप आनंद स्वरूप हो, राम तुम शरीर नहीं हो, इसलिए तुम अजर अमर अविनाशी हो, इसलिए अपने स्वरूप बताया क्या? अपने स्वरूप को, आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा, वह अमर और अविनाशी है, वह अमर और अविनाशी है, यह करता रखे रहो सदा। अपने स्वरूप आत्मा को निर्लिप्त समझो। आत्मा सबसे अलग रहती है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है। आत्मा प्रकाश रूप है, आत्मा ज्ञान रूप है, आत्मा आनंद रूप है, आत्मा पैदा होने वाली मरने वाली नहीं है, और वो तुम हो। इसलिए अपने स्वरूप को निर्लिप्त समझते रहो। अपने स्वरूप का बोध करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है, और इसीलिए हम आप कथा भागवत सुनते हैं। इस सत्संग भी इसीलिए हो रहा है, अगर तुम अपने स्वरूप का बोध करने लगोगे, अगर तुम अपने स्वरूप का बोध करने लगोगे और अपने स्वरूप का मनन चिंतन करने लगोगे, तो मैं वादा करता हूं आपको जीवन में कभी दुख नहीं होगा, आपको किसी प्रकार का संकट नहीं होगा, आपको कोई भूत प्रेत चुड़ैल मसान किया कराया टोना टोटका आपके ऊपर असर नहीं करेगा। इसलिए कहा है नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, और सर्वव्यापक शक्ति से लेना ये वरदान। रोजाना सुबह शाम संध्या भजन सुमरन किया करें, और ये कब होगा? जब आप गुरु के सानिध्य में पहुंच करके दीक्षा लेंगे। जिसे चारों राजकुमार थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और गुरु जी के यहाँ दीक्षा ली तो गुरु जी ने बताया ऐसा करना बेटा। तो हम आप मनमानी तरीके से नहीं कर सकते हैं, हमें आपको भी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु जी कहते हैं क्या? बेटा सुनो, और जानने वाले को है जानना, जो हमारे आपके अंदर जानने वाला है, बोलने वाला है, देखने वाला है, ये तुम ही हो, कोई और नहीं है। और इसी को जानना हकीकत में, फिर अगर ये जान लिया तो जानने के लिए कुछ बकाया नहीं रह जाएगा, सब कुछ जाना हुआ नजर आएगा। जानने वाले को है जानना, मौका जाए निकलना। रहता है हाजिर उसको जानना, अरे रहता है हाजिर उसको जानना, मौका जाए निकलना।
तक वही है मेरा निज आपा, मौका चाहे निकलना। और कहना है क्या, जो सुख नित, जो सुख नित, जो सुख नित प्रकाश विभू है, जो सुख नित प्रकाश विभू है। ओ जो सुख नित प्रकाश विभू है, हरि नाम रूप आधारा, मौका जाए निकलना। और कहना है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, मिलेंगे परमात्मा, मौका जाए निकलना। इसलिए आप से आपका नाता बना लो, आपसे आपका नाता बना लो, श्रेष्ठ आनंद का है कहना, मौका जाए निकलना। सोलिए लखनाथ भगवान की। इस प्रकार का ज्ञान लेकर के चारों राजकुमार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने घर पर आते हैं और घोड़ी पर सवार होकर के जब अयोध्या नगरी की गलियों में चलते हैं तो सारे नगरवासी उन चारों राजकुमारों को देखते हैं तो बड़े आनंदित होते हैं। इतने सुंदर राजकुमार, मनमोहनी डालने वाले, जो देखता है तो देखता ही रह जाता है। जो आंखें उनको एक बार देखती हैं फिर वो आंखें किसी दूसरे को देखना पसंद नहीं करती हैं। बड़े आनंदित हो रहे हैं सब अयोध्यावासी। आगे क्या होता है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अरे बसहि विपिन शुभ आश्रम, आश्रम
मुनि ज्ञानी बस ही विपन शुभ आश्रम जाने। विश्वामित्र का मतलब क्या है? विश्व माने संसार, आ माने नहीं, और मित्र माने मित्र। विश्व में जिसका कोई मित्र नहीं उसको ही विश्वामित्र कहते हैं। और ये बाल मुकुंद हमारे परम शिष्य ग्राम भगवंतापुर गोटिया के निवासी कृष्णोद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे, प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की। क्या हाल है? प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान दया दृष्टि बरसाते रहे, प्रेम सूर्य अलखनाथ भगवान की। तो आज विश्वामित्र आए हैं। उन्होंने पता लगा कि क्योंकि राक्षस लोग बड़े सताते थे साधु महात्माओं के लिए, तो उन्होंने ध्यान करके देखा कि परमपिता परमात्मा का अवतार हो गया है और इसीलिए हुआ है कि वो भक्तों का दुख दूर करें, राक्षसों का विनाश करें। तो आते हैं राजा दशरथ के दरबार में। राजा दशरथ को पता लगा कि विश्वामित्र आए हुए हैं, तो दंडवत प्रणाम करते हैं और उचित आसन पर बिठलाते हैं और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि महाराज दास के लिए सेवा बताइए, क्या सेवा करूं? तो कहते हैं विश्वामित्र, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख निश्चर मुझको देते हैं, पूजा शानी की हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। जिस समय यज्ञ करता हूं तो निशाचर लोग आकर के मेरे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए मैं यज्ञाचार्य हूं, अगर मैं धनुआ लेकर के उसे लड़ता हूं तो मेरा यज्ञ कार्य सब खंडित हो जाएगा। इसलिए रक्षा और सहायता ये दो चीजें तुमसे मांगने के लिए आया हूं। मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं क्या कि अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बाध में होई राम लक्ष्मण को मेरे साथ कर दीजिए। वो मेरे यज्ञ कार्य है, वो मेरे यज्ञ कार्य में सहायता प्रदान करेंगे, रक्षा करेंगे, इससे कल्याण होगा, उनका हर्ष होगा। तो जब इस प्रकार से कहा तो राजा दशरथ एकदम चौंक जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज आपको पता नहीं है, चौथे पन पायो सुतचारी, चौथे पन में मुझे 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी, कम से कम विचार करके तो कहो बात। चौथी अवस्था मुझे 4 पुत्र मिले हैं और राम लक्ष्मण आप मांग रहे हो। राम लक्ष्मण तो मेरे दोनों नयनों के तारे हैं, प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। कहने लगे और मानो भूमो धेनु धनु को और सर्वस देहु आज धेनु धनु को
को सब कुछ देने को तैयार हो, लेकिन सब शुद्ध मोह प्राण की नाही, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई। मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता हूं। जब इस प्रकार से कहा तभी विश्वामित्र को बहुत क्रोध आ जाता है। रहने दो राजन, तुम्हें मेरी बात नहीं पता है। दशरथ तुझे जैसे ज्ञानी को और इतनी बच्चों की ममता है, और जा चुकी जवानी दीवानी, जा चुकी जवानी दीवानी, तुझे जैसे कोई इतनी बच्चों की ममता है, पूरी जवानी जा चुकी है, भी माया मोह में फिर रहा है। चल छोड़, वो चीज नहीं मांगूंगा। तुझे मेरी बात नहीं पता, अगर मैं शंकर से विनती करता तो उनका भी आज आसन हिल जाता। विष्णु भगवान से कहता तो अपनी गरुड़ सैया को छोड़ करके मेरे साथ चल देते। मैं जा रहा हूं। जब जैसी जाने लगे तो गुरु वशिष्ठ ने हाथ पकड़ करके रोक लिया और राजा दशरथ को समझाया। और तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नपुंसक नाथ कह पावा, अति आदर तो कदे बुलाए, तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया, बहुत ही विचारशील मुनि है और इनके साथ राम लक्ष्मण को भेजने में कोई बुराई नहीं, कल्याण होगा, हर्ष होगा, उनकी यश कीर्ति बढ़ेगी। तब राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण को बुलाया और राम लक्ष्मण का हाथ गुरु विश्वामित्र के हाथों में दिया और हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज ये मेरे दोनों प्राण के प्यारे हैं, मेरी आंखों के तारे हैं। महाराज इनका फिक्रा याद रखे रहना, बड़े नाजों से पाले हैं और चौथे पन में परमात्मा ने हमारी मनोकामना पूर्ण की है। इसलिए जैसे हमारे पुत्रों को ले जा रहे हो महाराज वैसे ही वापस कर देना। और हाथ जोड़ करके दोनों राम लक्ष्मण का हाथ गुरु विश्वामित्र के हाथ में पकड़ा देते हैं। इधर विश्वामित्र जब चलने को तैयार होते तो राम लक्ष्मण से पूछते हैं, राम एक रास्ता 1 महीने का है और एक रास्ता 1 साल का है, कौन से रास्ते पर चला जाए? तो राम जी सोचने लगे जो 1 महीने का रास्ता है जरूर वो संकट वाला होगा, कष्ट वाला होगा, और मैं संकट कष्ट को दूर करने के लिए धरा राम पर आया हूं। राम जी कहने लगे गुरुदेव जो 1 महीने का रास्ता उसी पर चलिएगा, क्योंकि मैं कष्टों को तो दूर करने के लिए आया हूं। तो हुआ क्या,
चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर नाई। दिखाई सुन ताड़िका क्रोध कर नाई। जैसे ही चलने लगे तो आगे क्या देखा, ताड़का असुरों की माता, असुरों की जननी ने जब देखा तो मुंह फाड़ करके दौड़ पड़ी। जैसे मुंह फाड़ करके दौड़ पड़ी तो प्रभु ने क्या किया, और ये कही बान प्राण हर ली, ये कही बान प्राण हर लीना, दीन जान निज जगदीना। और एक ही बाण में राम नाम सत्य कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। प्रभु ने उसको अपना बैकुंठ धाम दे दिया। क्यों दिया? जबकि वो तो असुरों की माता थी, लेकिन इसलिए दिया था कि एक बार दशरथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, तो ताड़का की कुटिया पर पहुंचे, उन्हें प्यास लगी, पानी मांगा तो ताड़का ने दशरथ को पानी पिलाया। तो दशरथ ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं अयोध्या नगरी का राजा दशरथ हूं, मांगो मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तो ताड़का ने कहा, देना चाहते हो तो मैं 14 वर्ष तुम्हारी राजगद्दी पर बैठ करके राज करना चाहती हूं। तो दशरथ ने वरदान दिया था कि समय आने पर तुमको ही मिलेगा। तो राम जी के पिताजी के ऊपर ताड़का का कर्जा था, तो आज प्रभु ने एक ही बार में उसको मार दिया और उसकी हड्डियों की खड़ाऊ बना करके पहन लिया। ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बना करके पहन लिया। जो आगे कथा आएगी तब वही खड़ाऊ सिंहासन पर रखी जाएंगी। भक्तों, आगे क्या होता है, फिर आगे चल देते हैं और गुरु जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। जैसे गुरु जी के आश्रम पर पहुंचे, शाम को सत्संग सुना और प्रातःकाल प्रभु कहने लगे, गुरुजी प्रातः मुनशन रघुराई, प्रातः मुनशन रघुराई, और निर्भय करो तुम जाई। रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तो जाई। गुरुदेव, आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए और हम रखवाली करते हैं यज्ञ की। तो होम करन लागे मुन छारी।